ये क्या हरकत थी? और जो तुम हरकत कर रही हो वो क्या है? मेरा फोन दे आप। हाथ पीछे करो। मुझे मेरा फोन चाहिए। मैं तुमसे कह रहा हूँ हाथ पीछे करो। किस लिए चाहिए तुम्हें अपना फोन? ताकि अपने आशिक से बात कर सको। ऐसा नहीं होगा अब तो। तुम मेरी बीवी हो, मेरी बीवी। इस तरह किसी गैर मर्द से बात नहीं कर सकती हो। आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी, तुम्हारा सब कुछ बंद। होते कौन है मुझे रोकने वाले? शौहर हूं तुम्हारा मैं, और मैं जो चाहूंगा जब चाहूंगा वही करूंगा। And there's nothing that you can do about it. और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। आज के बाद अगर इस घर से मेरी इजाजत के बगैर कदम भी निकाला ना, तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। सिर्फ खरीद गुलाम नहीं हूं आपकी, जैसा चाहेंगे वैसा करूंगी। आइंदा सोचिएगा भी मत ऐसा। तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा। और एक बात याद रखो तो, ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अब मत करना। हो गई तसल्ली? आप बिल्कुल ठीक कह रही थी अभी। वो वाकई बहुत बुरे हालात का सामना कर रही है। क्या कहा उसने? अभी मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। देखो मीरा, जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना। अगर अब तुम दुआ के साथ नजर आओगे तो लोग उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाएंगे। समझ रहे हो ना? दुआ, दुआ, उठ जाओ दुआ, नाश्ते का वक्त हो गया। नहीं करना मुझे नाश्ता। अरे कैसी बात कर रही हो? आराम से आराम से, कुछ नहीं कह रहा। क्यों नहीं करना तुम्हें नाश्ता? मैं अपने हाथों से बनाया मैंने तुम्हारे लिए आज नाश्ता। ये तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट, जैसा तुम्हें पसंद है बिल्कुल वैसा मैंने खुद बनाया। प्लीज कर लो ना। मैं जानता हूं दुआ, तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है, रोना भी चाहिए, लेकिन तुम मुझ पर गुस्सा निकालो ना। खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? खाने से तुम मुंह नहीं मोड़ना चाहिए ना। चलो तुम नाश्ता करो। अब गुस्सा नहीं है, पहले गुस्सा था, फिर नफरत हुई, अब दुख है। हम ये बातें बाद में कर लेंगे, तुम प्लीज पहले नाश्ता कर लो। क्यों? इसमें भी कुछ बेहोशी वाला मिलाया है क्या? तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी हैं। ये बातें खत्म कब हुई थी? अच्छा दुआ, चलो तुम नाश्ता तो करो ना पहले, फिर। नहीं करना मुझे नाश्ता। बोला है ना, एक बार की बात समझ में नहीं आती। उठा के ले जाए इसको और खुद भी चले जाए यहाँ से। तुम क्यों कर रही हो ऐसी बातें?
मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाया और तुम ऐसी बातें कर रही हो कि पागल हो गई तो हो। छोड़ देना इस पागल लड़की को, दे दे तलाक। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये कहना, दे दें तलाक। तुम जानती हो हमारे माशरे में अच्छे और शरीफ घर की लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती, और जो लड़की तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करती है दुनिया उसके बारे में क्या कहती जानती हो ना तुम। लेकिन जाहिर है तुम तो कहोगी, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है, मीरब की ऑप्शन है ना। हाँ, फिर कुछ और सुनना चाहते हैं? कुछ नहीं, और कुछ नहीं सुनना, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि बहुत प्यार किया मैंने तुमसे, और तुम प्यार से मेरी बात मान नहीं रही, इसलिए अब मजबूरन सख्ती करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। आप होते कौन है मुझ पर सख्ती करने वाले? मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ और किसी की जोर जबरदस्ती मुझ पर नहीं चल सकती। ये तो तुम्हारी खुशफहमी है, तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कोई तुम्हारे साथ क्या कर सकता है और क्या नहीं। मैं ऑफिस जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इतने प्यार से जो नाश्ता मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वो तुम खत्म करो, और तुम खत्म करोगी। तुम्हारी बेहतरी, तुम्हारी सेहत। अशरफ भाई, अशरफ भाई, अशरफ भाई। जी बीबी जी। ये घर का फोन काम क्यों नहीं कर रहा? तो साहब ने कनेक्शन कटवा दिया है। कब? आज सुबह ही। आप साहब को फोन करें, उनसे कहीं गाड़ी भिजवाए, मुझे कहीं जाना है। साहब ने आपके बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। मुझे ताकीद की कि आपको घर से बाहर ना जाने दूं। आप रोकेंगे मुझे? मैं कौन होता हूँ जी रोकने वाला? बस इतना होगा कि अगर आप घर से बाहर चली गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप अपना फोन दें मुझे, आपके साहब से ही बात करनी है, फोन दें। ये क्या हरकत है?
ये वो हरकत है जो शायद मुझे आज से बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। घर का फोन क्यों बंद करवाया है? क्यों, तुमने किसको कॉल करनी थी? मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी भिजवाए। कहाँ जाना है? मीरब से मिलने जाना है ना? तुम तो खामोश हो गई। गाड़ी भिजवा रहे हैं या नहीं? नहीं, जो भी चीजें मंगवानी है मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। अच्छा, तो आते हुए अपने लिए जहर ले आइएगा। आ गया? दीदी वो फोन यही देने आ रही थी। दरअसल साहब नाराज होंगे ना। तो आपके साहब ने आपको अपना फोन देने से भी मुझे मना किया है। जी, मना किया है। और आप अपने साहब के बेहद वफादार हैं। जो हाथ कमाई देते हैं उनकी वफादारी करनी ही पड़ती है, और जिनका बरसों नमक खाया हो उनसे बेवफाई तो नहीं की जा सकती ना। नहीं जी, निभाए वफादारी। आप नाराज हो गए? नहीं, आपकी वफादारी के नमक का हिसाब किताब लगा रही थी। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। वो शख्स के साथ खुश नहीं है हसन। वो खुश नहीं या तुमसे उसकी खुशी देखी नहीं जा रही? कसम से ऐसी बात नहीं है हसन। वो वाकई आमिर के साथ खुश नहीं है। ये तो होना ही था, क्योंकि आमिर के साथ उसकी शादी उसके गुमान में भी नहीं थी। इन बातों के अलावा एक और बात भी है। क्या? वो बंदा आमिर है जिसने दुआ के साथ ज्यादती की थी। Really? Are you sure? Extremely sure. लेकिन तुम्हें कैसे पता? यार देख हसन, तुझे तो पता है ना कि दुआ आप ही के पास जाती थी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप ही की तरफ से मिली है। ये तो दुआ के साथ बहुत बुरा हुआ, बल्कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा तरीन फेस चल रहा होगा। तुझे पता है, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वो कभी भी आमिर के साथ में समझौता कर ही नहीं सकेगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? मोहब्बत की है मैंने दुआ से, इतना तो जानता ही हूँ उसके बारे में यार। खैर, ये अब तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं। दुआ बेहतर जानती है कि उसे क्या करना है। लेकिन यार हसन, फिर भी हम सबकी दोस्त है, मेरे करीब है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर उसे हमारी जरूरत हो तो। तुझे पता है कल क्या हुआ? क्या? मैंने दुआ को कॉल की थी, आमिर आ गया, उसने दुआ का फोन छीन लिया, आपस में झगड़ा हुआ दोनों का, और तब से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा दुआ से। लेकिन तूने कॉल ही क्यों की? पता नहीं यार, तू पागल है भाई। खुद सोच, आमिर भाई अब तुझे भला कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? यार मैं दुआ के लिए बहुत सैड फील कर रहा हूँ हसन। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस रिश्ते के नाते मिलूं उससे। खैर, दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकालते हैं। फारिया बेटा, दुआ को फोन करना जरा। हमें अब जानती तो है कि वो आपसे बात नहीं करेगी। चलो कोई बात नहीं, कम से कम आवाज सुन लूंगी उसकी। चले, आप कहती तो मिला देती हूँ। स्विच ऑफ। दुआ का नंबर बन जा रहा। एक मिनट, मैं घर के नंबर पे मिलाती हूँ। मम्मी, घर का नंबर भी बन जा रहा है।
ऐसा करो, आमिर को फोन करो। बेल जा रही। अस्सलामुअलैकुम। आमिर बेटा, जी बेटा दुआ का फोन बन जा रहा है। वो नाराज है ना आपसे, तो कह रही थी कि बार बार फारिया फोन करती है, इसलिए शायद बंद कर दिया उसने। घर का फोन भी बन जा रहा है। घर का नंबर तो खराब है, मैंने ठीक ही नहीं करवाया, बस मुझे वक्त नहीं मिला उसे ठीक करवाने का। आपको कोई बात करनी है तो मैं घर जाके करवा दूंगा। नहीं बेटा, जब मेरी वजह से उसने अपना फोन बंद कर दिया, कहाँ मुझसे बात करेगी। हाँ तो आप मैसेज दे दीजिए कोई उसके लिए। तुम ही उसका हाल बता दो, कैसी है वो। हाल बता दो। बहुत बहुत खुश है। कल तो मुझे ऑफिस में नहीं आने दे रही थी, कह रही थी कि मैं उसके साथ वक्त गुजारूं। फिर सारा दिन मॉल में शॉपिंग करती रही, रात को हमने अच्छा सा डिनर किया। क्या वाकई? जी। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे? बता रहा था कि दोनों मॉल में गए थे और दुआ ने खूब शॉपिंग की। नंबर क्यों बंद थे, मैं ये पूछ रही हूँ। दुआ ने तो मेरी वजह से फोन बंद कर दिया था, और घर का नंबर खराब है। खराब है या खराब कर दिए हैं? क्यों? वो मीरब कॉल करता है ना, दुआ को तंग करता है, तो मे बी इस वजह से। अरे हाँ, देखो ये बात मैं भूल ही गई। और आमिर कितना अच्छा है, मेरे सामने उसने ये बात ही नहीं की। दुआ का भरम रख लिया मेरे सामने। खाना तैयार है, भूख लग रही है मुझे। हाँ बेटा, सकीना को टेबल पे लगाए, बहुत भूख लग रही है। मैं कहती हूँ। आओ दुआ। ये कहाँ लेकर आए हैं? हमारे नए घर, आज से हम यहीं रहेंगे। तुमसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम इनकार कर देती, और मेरे लिए इस रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हारे इनकार की जरूरत नहीं थी। वैसे भी उस घर में तुम्हें, मुझे, हम दोनों को ही फर्द की बहुत याद आती थी। सोचा कम से कम इस नए घर में एक नई शुरुआत तो हो सकेगी, और बहुत से ऐसे लोग भी नहीं आ सकेंगे जिन्हें मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई होप तुम समझ गई होगी मैं किन की बात कर रहा हूं। जाओ देखो जाकर अपना नया घर। अच्छा नहीं लगा क्या? आमिर भाई ने घर चेंज कर लिया, मगर क्यों? कह रहा था उस घर में उसे फरहत की बहुत याद आती है, और दुआ भी खुश नहीं रहती। आमिर भाई को फरहत आप ही की याद आती है। अरे तुम भी पता नहीं कैसी बातें करती रहती, इसकी नहीं समझ आती मुझे। अब क्या नया खेल है इनका? हेलो जी मीरा भाई। यार वो मैं दुआ को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका फ़ोन बंद जा रहा है।
क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? जी, आमिर भाई ने दुआ को नए घर में शिफ्ट कर दिया है। क्या? शिफ्ट कर लिया है? क्यों? पता नहीं। अच्छा फारिया, क्या तुम मुझे दुआ का नया एड्रेस दे सकती हो प्लीज? नहीं, एड्रेस का तो मुझे भी नहीं पता। ओके, थैंक यू, बाय। बोलो राहिल, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? ये क्या है? कुछ पैसे आपने मुझे दिए थे। मगर ये पैसे तो मैंने तुम्हें दिए थे ना, तुम्हारी कीमत। मुझे मेरी कीमत नहीं चाहिए। राहिल देखो, ये पैसे मैंने बहुत मुश्किल से अरेंज किए। अगर तुम मजीद लेना चाह रहे हो तो मैं सिर्फ माजरत कर सकती हूँ। नहीं, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे मैं आपको वापस करने हैं। तो मैं यही बात तो पूछ रही हूँ कि क्यों वापस कर रहे हो? अम्मी कहती हैं कि इंसान को अपने ज़मीर का सौदा नहीं करना चाहिए। मतलब? आप नहीं समझेंगे। हम गरीबों के पास एक ही तो चीज होती है, इज्जत नफ्स। अगर वो भी बेच दी तो अम्मी कहती हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं कमा सकोगे। राहिल मेरी बात सुनो, ये पैसे मैंने तुम्हें अपनी खुशी से दिए। खुशी से दिए? वाकई? हाँ तो राहिल, यही समझ लो कि तुम्हें इन पैसों की जरूरत थी और मुझे तुम्हारी। मैंने आपका काम कर तो दिया है, आप इतना घबरा क्यों रही हैं पैसे लेते हो? क्योंकि राहिल तुम्हारी गैरत मुझे नीचा कर रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि तुम इतने गरीब होने के बावजूद भी इतने खुद मुख्तार हो। और एक हम है, कितने खुदगर्ज है ना। और ख़ास तौर पे मैं अपनी खुदगर्जी को मजबूरी का नाम देकर मैं कितनी आसानी से मुतमईन हो जाती हूँ। आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही? क्योंकि तुम मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हो। देखें, सच तो ये है कि मैंने जिंदगी में इतने पैसे देखे नहीं हैं। मैं घबरा गया था। अब राहिल ऐसी बात भी नहीं है, तुम बस कवर अप कर रहे हो। आप ऐसा ही सोच लो। अच्छा, तुम्हें इतने पैसे चाहिए क्यों थे? अम्मी के लिए। हाँ तो उन्हें मेरी तरफ से दे दो ना। वो नहीं लेंगे। मैं मुझसे लेंगी ना आपसे, आप प्लीज रख। राहिल, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना? जी। क्या बना? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन? वाह ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई ग्रेट बात नहीं है। जिस चीज में कोई फायदा ना, उसमें कोई ग्रेटनेस नहीं होती। कोई जॉब नहीं मिली क्या? नहीं, कर रहा हूँ मैं कोशिश। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुआ से मिल। अरे अरे बात तो सुने, ऐसे कैसे मुंह उठा के अंदर चले जा रहे हैं आप? कौन है आप? किससे मिलना है? देखिए, मुझे दुआ से एक जरूरी बात करनी है। हम क्लास फेलो से एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अरे शाम को आ जाइएगा, जब साहब घर पे हों, उनकी मौजूदगी मिल लीजिएगा। तो अभी क्यों नहीं? मना किया है साहब ने। क्यों मना किया उन्होंने? देखिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं वही करता हूँ जो मुझे साहब कहते हैं। मेरी बात सुने, आप सिर्फ दुआ को ये बता दीजिए कि मीरा बाई उनसे मिलने के लिए वो मना नहीं करेंगी। बता भी दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। ना आप अंदर जा सकते हैं, ना वो बाहर आ सकती हैं आपसे मिलने। जाइए प्लीज। दुआ से मिलने के लिए अंदर जाने नहीं दे रहा है यार। कौन? यही दुआ के घर का गार्ड। दुआ के घर का नहीं, आमिर का गार्ड। हाँ, आमिर का गार्ड, एक ही बात है यार। अब बता क्या किया जाए? कुछ भी नहीं, घर चलते हैं। तो पागल वागल हो गया क्या? इतनी जल्दी हार मान ले? नहीं तो फिर क्या तू गार्ड को कत्ल करके अंदर जाना चाहता है? देख, इस वक्त मैं मजाक की मूड में नहीं हूँ। नहीं, तू ऐसा करे कि रोड के दरमियान में खड़ा हो जा और जोर जोर से चिल्ला दुआ दुआ। शायद वो तेरी आवाज सुनकर ही बाहर आ जाए।
बात सुने। जी। बाहर जो खड़े उन्हें अंदर बुलाएं। खड़े क्यों हैं? जाइए। लगता है ये नौकरी आज हाथ से जाएगी ही जाएगी। मेरी बात नहीं मानी तब भी ये नौकरी हाथ से जाएगी, इसलिए बेहतर यही है जो मैं कह रही हूँ वो कर ले। दुआ। क्या करने आओगे? इतना रूखा अंदाज। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तुमसे मिलने आया हूँ दुआ, और क्यों आऊंगा यहाँ पर? यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरे शौहर का घर है ये। नाम नेहाद शौहर का घर है। दुआ मैं सब जानता हूँ, सब सुन लिया था उस दिन मैंने। नाम नेहाद शौहर हो या जो भी हो, है तो मेरा शौहर ही ना। तुम यहाँ से जाओ, किसी वक्त भी आते हो। मुझसे बात भी नहीं करोगी अब? वजह क्या है बात करने को? सब जानता हूँ मैं तो। क्या? वही जो तुमने रमशा आती से कहा था। वो आमिर ही है ना, जिसने तुम्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया था, और अब वो तुम्हारा शौहर है। ये मेरी जिंदगी का मामला है, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दुआ मुझे पता है कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो, दुखी भी नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें जो बात करनी है वो बात करो और जाओ यहाँ से। तुम आमिर को छोड़ दो। किस लिए? मेरे लिए, और किस लिए? अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं गार्ड से कहूँ कि तुम्हें यहाँ से निकाले। देखो दुआ मेरी बात सुनो, पहले मैं कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, प्लीज। अशरफ भाई, इनको बाहर लेके जाओ। दुआ मेरी बात सुनो। आइए। एक सेकंड। दुआ आप आ जाए। दुआ मेरी बात सुनो। दुआ आप इनको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। सही वक्त पर गलत एंट्री और मुनासिब वक्त पर गैर मुनासिब बात। एक तो तेरा दुआ से इस तरह मिलना ही गलत था, और फिर तुझे उसकी दादरसी करनी चाहिए थी। हाँ यार, गलती हो गई मुझसे। खैर से ये पहली बार नहीं हुई। आसन दुआ का रद्द अमल बहुत सख्त है। किसी भी शादीशुदा लड़की का रद्द अमल यही हो सकता है। लेकिन वो मुझे चाहती है। चाहती है? चाहती थी। तो अब उसकी सारी चाहत का हकदार आमिर है। किस तरह की बातें कर रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? भाई तूने ऐन बारात वाले दिन उसको छोड़ा है, फिर भी तो पूछ रहा है कि ये कैसे हो सकता है? सर मैंने नहीं छोड़ा, वो अम्मी की वजह से। आंटी का नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए था। तो यानी जो कुछ भी दुआ के साथ हो रहा है वो मेरी वजह से? किसी हद तक। बात समझ में आ गई तो चलें? ठीक है, डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है। हेलो,
ये क्या कह रहे हो? उसकी इतनी जुर्रत के वो मेरे घर में घुस गया। मैं आ रहा हूं। दुआ और आमिर भाई के मसले का क्या हुआ? दुआ तो हम सबसे नाराज है, उससे बात हो तो कुछ पता चले। तुमसे भी नाराज है? हाँ ना, मुझसे भी नाराज है। अम्मी का पैगाम जो उसे देती रहती हूँ, उसने कहा कि वो मुझसे भी बात नहीं करेगी। मिडिल मैन का काम ऐसा ही होता है। पता है, दुआ ने भी यही कहा था, यही सेम वर्ड, मिड मैन। अच्छा, सारा के प्रपोजल का क्या हुआ? हाँ, अम्मी को वो लोग बहुत पसंद आए और अम्मी ने ये भी कहा है कि सारा की शादी जल्दी हो जाएगी। अल्लाह करे सारा की शादी जल्दी हो जाए। तुम्हें सारा की शादी की जल्दी है या उसके बाद अपनी और मेरी? कुछ ऑर्डर करते हैं ना, मुझे भूख लग रही है। अच्छा, तो मौसूफा शर्माती भी हैं। मुझे भूख लग गई है। एक्सक्यूज मी। दुआ, दुआ। मीरब आया था? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मीरब आया था क्या? हाँ आया था। अच्छा, क्या करने आया था? फूल देने के लिए। क्यों? कह रहा था याद आ रही है मेरी, तो इसलिए। अपनी बकवास बंद करो तुम। क्यों, ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती है? शादीशुदा होते हुए गैर मर्द के साथ चक्कर चला रही हो तुम। नहीं चला रही, इस टाइमिंग प्लान आपने किया मेरे साथ उसी तरह। बस सब एक लफ्ज़ मत बोलना। अरे पहले सवाल पूछते हैं, उसका जवाब देती हूँ तो कहते हैं बकवास बंद करो, जवाब नहीं देना, बोलना नहीं। देखो दुआ, मैं तुमसे कह रहा हूँ अब एक लफ्ज मत बोलना वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेंगे? कत्ल कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, या उसका या तुम्हारा। कत्ल तो कर चुके हैं, मेरी खुशियों का। अपनी बकवास बंद करो। नहीं करवा सकते अब मुझे। अच्छा, चुप नहीं करवा सकते तो इधर आओ, आओ, जाओ बाहर जाओ, जाकर तमाशा लगाओ, अपना भी और मेरा भी। लगेगा तमाशा, जैसे मेरा लगा था आपका भी लगेगा, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। राहिल, क्या हुआ है? कुछ नहीं। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम मुंह बना के पड़े हो, न सही तरीके से खा रहे हो, ना पी रहे हो और ना ही पढ़ रहे हो। ना ही आपसे बातें कर रहा हूँ। हाँ, हमारी बातें भी बासी हो चुकी हैं, कुछ नया नहीं रहा। हमारी बातें भी गरीब हो चुकी हैं। चलो मैं तुम्हारी शादी कर देती हूँ ताकि तुम अपनी बीवी के साथ नई नई बातें करो। क्या हुआ? मुझे शादी नहीं करनी। किसी का इंतजार है? किसका इंतजार? ऐसी बातें लड़के माओ को नहीं बताते। फिर भी माँ से पूछा। इंतजार उनका किया जाता है बेटा जिन्होंने मिलने का वादा किया हो। उसने कोई वादा किया है? नहीं। तो फिर तुम्हारे लिए, तुम्हारी कजिन के लिए हाँ कह दो। तुम्हारे ताया ने कहा है कि आप खतीजा का हाथ मांग ले या जहरा का। अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं?
हाँ, ये सिला दिया था, ये तरकीब निकाली उन्होंने कर्ज चुकाने की। आप भी बराबर की शरीक है। क्या हुआ? अब आप चुप हो गए? कल तक तो मुझे जमीन फरोश कह रही थी ना। अब खुद को क्या नाम देंगी आप? तुम जो चाहे कह लो, ये मेरी मजबूरी समझ लो।